सॉफ्टवेयर है क्या, मतलब फोटोशॉप है क्या और क्या काम करता है। तो फोटोशॉप बेसिकली इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब बहुत सारे पर्पसेस के लिए काम होता है, और इससे हम काफ़ी मतलब बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं इसकी। उसमें से कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इमेज रीटचिंग, इमेज मैनिपुलेशन। उसके अलावा कई सारी जगह मतलब मीम्स वगैरह में कॉमिक बुक के पेजेस डिज़ाइन करना, मैगजीन डिज़ाइन, बैनर, लोगो डिज़ाइन, और भी बहुत सारे हैं। तो एप्लीकेशंस इसके इतने सारे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी एप्लीकेशंस उस टाइप के भी हैं। फॉर एग्जांपल तुम जैसे डिजिटल कलर कलर स्टूडियो, कलर लैब देखते हो, उसके अंदर वो अलग अलग वो करके रखते हैं, मतलब कभी बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, कभी उसके किसी फोटो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, या फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके कुछ इफेक्ट्स डाल देते हैं। और एक चीज़ होती है कि तुम्हें फोटो एक होगी, लेकिन ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा कि उसमें दो दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब दो चीज़ें साइमल्टेनियसली दिख रही होंगी। तो वो सारे काम फोटोशॉप से होते हैं। तो एप्लीकेशन इसके ये सारे हैं। अब बात यह आती है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, तो हम फ़ोटोशॉप ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो फ़ोटोशॉप यूज़ करने का मेन पर्पस यही होता है कि जो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, मतलब इस पे जो भी तुम काम करोगे ना, उस पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल होगा। एक एक चीज़ तुम बहुत मतलब बहुत ज़ीरो लेवल से बिल्कुल एंड तक पूरी खुद कंट्रोल कर सकते हो। कहीं पे तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कर सकता, वो मैं ऐसे नहीं कर सकता। पूरा पूरा कंट्रोल होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है तो मतलब तुम इसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो उसे भी लगेगा कि हाँ, इसने कुछ ढंग का काम किया है। या फिर अगर तुम जैसे पिक्सआर्ट है, कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से ऐसे करते हो, तो उसमें क्या है, उसमें तो तुम्हारे फिल्टर या फिर सॉफ्टवेयर खुद ही कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुम खुद कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इस सॉफ्टवेयर की इतनी है कि कोई भी काम तुम करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा मतलब फिनिशिंग तुम्हारी अच्छे से दिखाई देगी काम की। इसके अलावा फोटोशॉप का मतलब अगर ऑल्टरनेट तुम देखना चाहो, जैसे फोटोशॉप के अलावा जो तुम सॉफ्टवेयर हैं जो सेम यही काम कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक होता है डीएक्सओ फोटो लैब, होता है एक गिम्प होता है, ऐसे काफी सारे होते हैं, एफिनिटी करके होता है। इवन फोटोशॉप एडोबी कंपनी का, तो एडोबी के खुद के भी ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फोटोशॉप से भी अच्छा काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फोटोशॉप एलिमेंट्स करके आया था, एक फोटोशॉप एक्सप्रेस करके। बट वही है कि उनमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी हाई होती है, तो प्रेफर फोटोशॉप ही किया जाता है, क्योंकि जितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उसमें काफ़ी अच्छा मतलब तुम्हें आउटपुट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर फोटोशॉप की मतलब कई लोग ये कहेंगे कि फोटोशॉप जो पेड सॉफ्टवेयर है, हाँ पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लोग इसका क्रैक कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर कुछ करके मतलब जुगाड़ कर लेते हैं कि चलाना है तो फोटोशॉप ही चलाना है। बट फोटोशॉप इज पेड, और इसके एडोबी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, क्रिएटिव क्लाउड का। इसके अलावा जो कुछ सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए थे, गेम और वो सारे वो फ्री होते हैं। बट वही है, उसमें काफ़ी काफ़ी फंक्शंस होते हैं, काफ़ी फंक्शनलिटी तुम देखोगे कि फोटोशॉप जैसी यहाँ पर, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं कि जो काम फोटोशॉप कर सकता है वो सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। हो सकता है किसी के पास मैक ओएस भी हो, किसी के पास लाइनक्स हो। तो फोटोशॉप के लिए एक इसे फैक्ट समझ लो या कुछ, कि फोटोशॉप जो है विंडोज़ के लिए सपोर्टेड है और मैक ओएस के लिए सपोर्टेड है। लाइनक्स के लिए डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। या तो तुम्हें उसमें मतलब कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाल के या कुछ चेंजेस करके तभी वो तुम्हारे लाइनक्स सिस्टम पे चलेगा। नहीं तो ये एडोबी कंपनी ने लाइनक्स के लिए उसका सपोर्ट नहीं दिया होगा। उसका रीजन भी ये है कि लाइनक्स जो होता है ओपन सोर्स होता है, मैक ओएस और विंडोज के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो एडोबी को मतलब एक बिजनेस माइंड कह लो या जो भी, तो इसलिए उन्होंने लाइनक्स के लिए सपोर्ट दिया ही नहीं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर फोटोशॉप। ये स्क्रीन दिख रही होगी। अब इसमें जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ क्या क्या। ये सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं मेन्यू बार होते हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, हेल्प, विंडो। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड में ये जो इतने सारे टूल्स दिख रहे हैं ये होते हैं टूल बार। ठीक है, इसको कोई भी जो पुराने वर्जन आते थे 2007 और वो सारे, उनमें देखोगे ना तो ऐसे दिखते होंगे, डबल साइडेड। बट कई लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, जिसको जैसा सही लगे। उसके बाद इधर राइट साइड में ये कलर्स और स्वॉचेस होते हैं। ठीक है, ये स्वॉचेस का काम होता है, बहुत सारे कलर से एक बार में दिखा रहे तो जल्दी जल्दी मतलब कलर पिक करने होते हैं ना, इसमें हम कोई भी कलर एक्स्ट्रा ऐड करके और अपना काम जल्दी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कलर होता है, मतलब किसी भी कलर की तुम्हें आरजीबी वैल्यू पता है तो उसको यहाँ पे डाल दो और वो कलर यहाँ पे दिख शो हो जाएगा तुम्हें। इसके अलावा यहाँ नीचे एडजस्टमेंट और स्टाइल्स लेयर्स हैं, ये आगे काम आएगी, मतलब किसी भी ब्राइटनेस और ये कर्व्स वगैरह, किसी भी इमेज में इंटेंसिटी कम करनी हो या फिर एक्सपोजर कम करना हो, वो सब चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, लेयर्स, पाथ और चैनल। ये सारी चीज़ें तब एक्टिवेट होंगी जब हम कोई यहाँ पे फोटो डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल और मतलब ये पूरा लेयर पैनल जो है, ये पूरा पाथ जो है और ये पूरा चैनल, ये सारी चीज़ें फोटो डालने पे ही एक्टिवेट होंगी। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप में सिर्फ इतनी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो तुम विंडो में जाके यहाँ से ये जो 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 टिक लगे हुए हैं यहाँ पे वो सारे तुम्हें शो हो रहे हैं। कोई भी जैसे ऑप्शंस, ऑप्शंस हट गए यहाँ से, ऊपर ऊपर आ रहे थे। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ से, ये वाला पैनल था ऑप्शंस का। तो कोई भी चीज़ अगर तुमसे मिस हो जाती है या फिर इधर उधर हो जाती है तो उसको तुम यहाँ से विंडो से जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ब्लैक स्पेस ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, इसे आर्ट बोर्ड बोलते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अपना लोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब डॉक्यूमेंट लोड करना दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फाइल पे गए, न्यू ओपन पे कर दिया। ठीक है, ओपन करा, इसने पूछा हमें क्या खोलना है, तो फॉर एग्जांपल ये फोटो मैंने ओपन करी, तो एक ऑप्शन ये होता है ओपन करने का। दूसरा होता है कीबोर्ड में कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक फोटो खुली है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर पे खुली है। बाय डिफॉल्ट ये लॉक्ड होती है यहाँ पे। इसको अगर लॉक ओपन करना है, लॉक होगी तो इस पे हम कहीं भी अभी कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ना ब्रश टूल चलेगा, ना ये सारे जो टूल्स है ना इनमें से अभी कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के लिए ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना बैकग्राउंड और इसके बीच में, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब ये अनलॉक हो चुकी है। ठीक, इसके अलावा अगर हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसके ऑप्शंस भी, एक यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल एन और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है फाइल में जाके न्यू। ठीक है, तो न्यू कर देंगे और एक डायलॉग बॉक्स ये खुलेगा। ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रीसेट पूछ रहा है। प्रीसेट क्या होता है, जैसे मेरे को एक फिक्स साइज है, जैसे यूट्यूब थंबनेल है तो उसका साइज फिक्स होता है। अब मेरे को रोज रोज नए नए थंबनेल बनाने, तो मैं ऐसा थोड़ी कि रोज रोज आके उसका साइज याद रखूंगा और यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने क्या करा, उसको यहाँ पे प्रीसेट में डाल दिया और सेव प्रीसेट करके, मतलब यहाँ पे पहले एक बार साइज डाल दिया पिक्सल्स में या फिर इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स उसमें डाल के, और जो भी था यहाँ पे सेव प्रीसेट कर दिया। और फिर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आके उसको, जैसे इंस्टाग्राम का ये रहा, ठीक है, और इंटरनेशनल पेपर, यूएस पेपर, ये सारे बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स हैं। ये वाले क्रिएटेड है, ये नीचे वाले बाय डिफॉल्ट हैं। कस्टम होता है, मतलब इसमें कस्टमाइज कर सकते हो तुम कुछ भी, जो भी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और 72 ये रेजोल्यूशन जो होता है, ये बेसिकली रेजोल्यूशन ना तुम्हें यहाँ पे ज्यादातर दो ही वैल्यूज दिखाई देंगी, 70, मतलब 70 या 72, और उसके अलावा जो दूसरी होगी वो होगी कुछ 300 के अक्रॉस, मतलब 300 हो गई या 290। तो होता क्या है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको अगर हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे या फिर मतलब डिजिटली अगर वो शेयर होगा तो हम इसको 72 पिक्सल्स पर इंच रखते हैं, क्योंकि फोन में या टैबलेट में उसकी स्क्रीन ज्यादा वाइड होती नहीं, तो कोई मतलब पिक्सल फटने का ज्यादा वो हो, मतलब पिक्सल नहीं फटेगा उसमें, हमेशा क्लियर आएगी। वहीं अगर तुम
उसका अगर कभी प्रिंट निकलवाओगे तो अगर इसे 72 पिक्सल पर इंच रहने दिया और प्रिंट निकलवा लिया तो ये हो सकता है कि तुम्हारी जो फोटो होगी ना वो आए, वो क्लियर ना आए। तो उसके लिए फिर जो होता है मतलब प्रिंट अगर करवाना है तो इसका 300 या 250 से ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 8 बिट होता है, इसको 8 बिट ही रहने दो। और बस ये कलर प्रोफाइल, इसके बारे में भी तुम आगे जाके पढ़ना, मतलब काफी अच्छी चीज है। कलर प्रोफाइल हर चीज का मतलब एक कलर डिफाइंड होता है। ये एस आर जी बी जो है बाय डिफॉल्ट एस आर जी बी होता है। एस आर जी बी का मतलब क्या होता है? एस फॉर सोशल मीडिया एंड आर जी बी इज रेड ग्रीन ब्लू। सर ये वो चीज ठीक है है, क्या, मैं इसको एक पॉइंट ओके पूछना करते हैं अभी। चाहूंगा। कुछ दिन पहले सर एक ट्रेंडिंग में आया था वॉलपेपर हाँ कि अगर आप अपने सैमसंग फोन पे लगाते हो तो एकदम से फोन करप्ट हो रहा था। हाँ वही चीज है क्या, SRGB, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ। तो हाँ वही है। कलर प्रोफाइल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये कलर प्रोफाइल होता क्या है, एक कर्व होता है या फिर ग्राफ कह लो। ठीक है, उसके अंदर जो जो मतलब एक जो डिफाइंड जो होता है, कलर्स एरिया आएंगे, हाँ डिफाइंड जी हाँ होता है। जी। जैसे हम्म। एडोबी, हाँ, जो जो एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह होते हैं ना उसमें ये एप्पल आरजीबी सपोर्टेड होगा। एडोबी का अपना अलग से कलर स्पेस कलर प्रोफाइल होता है, उसके अंदर एडोबी आरजीबी होते हैं। और आई गेस सबसे मैक्सिमम कलर इन दोनों में से ही, एप्पल या एडोबी में से ही, जो मैक्सिमम सपोर्टेड कलर्स होते हैं वो इन दोनों में से किसी एक के पास है। ठीक है। ठीक है। इवन इतना पता है मेरे को कि एडोबी के अंदर जो कलर्स होते हैं ना, वो जो जो भी शेप बनती है उसकी कलर प्रोफाइल की, वो उस रिस्पेक्ट में बनती है कि ह्यूमन आई कौन से कलर देख पा रही है और कौन से नहीं देख पा रही है। तो जितना हम्म। मुझे ध्यान है एडोबी आरजीबी जो होता है ना उसके अंदर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन आई देख भी नहीं सकती, वो एडोबी आरजीबी उन कलर पे भी वर्क कर सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है सर। ये तो बहुत डीप का टॉपिक है, अभी इसको एस आर जी भी रहने दो। और ये पिक्सल, ये मतलब वो चीज हो गई कि जो तुम्हारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें पिक्सल कैसे होने चाहिए, तो इसको ठीक है, इसको ओके करते हैं, साइज है हो गया। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे अनटाइटल्ड वन है। और यहाँ पे देखोगे तो आर जी बी लिखा हुआ है, उसका 8 लिखा हुआ है। ये 8 क्या है? ये 8 था, 8 बिट का। जो मैंने कहा था 8 बिट रहने दो, 8 बिट की फाइल है। ठीक है, इस वाली इमेज में भी देखोगे तो यहाँ पे RGB और 8 बिट लिखा हुआ है। उसके अलावा एक चीज दोनों फोटो में, यहाँ पे एट द रेट के बाद यहाँ देखो 6.25% है, और यहाँ पे एट द रेट के बाद 66.7% है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि जो इमेज है ना, ये उसकी बेसिकली क्वालिटी को शो करती है। ये वाली जो इमेज है 66.7% पे इतनी है, मतलब ये ज्यादा क्वालिटी की नहीं है। थोड़ा सा जूम करने पे इसके पिक्सल फट सकते हैं, हालांकि अभी इसमें कुछ है नहीं, पर इसके अंदर ज्यादा पिक्सल्स नहीं है इस इमेज में। वहीं इस इमेज की बात करें तो अभी ये सिर्फ 6.25% पे है, ये भी काफी बहुत ज्यादा जूम हो सकती है। ठीक है, अब शॉर्टकट्स की बात करते हैं। जैसे इमेज खुली हुई है तो मुझे सबसे पहले ये मूव टूल पे गए। ठीक है, काफी सारे शॉर्टकट्स मूव टूल पे ही चलते हैं। मैंने करा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0। ठीक है, तो कंट्रोल 0 क्या करेगा, ये जो भी मेरा आर्ट बोर्ड था ना उसके अंदर इस पूरी इमेज को फिट कर देगा। ना वो ऊपर से कटेगी, ना वो नीचे से, ना किसी साइड से, बिल्कुल फिट कर देगा। इस इमेज पे मैंने क्या करा, पहले जूम कर लेता हूँ। अब मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया तो इसने क्या किया, कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट को फिट करके रख दिया मेरी स्क्रीन पे। अब इस वाली इमेज पे आया, अब मैंने प्रेस करा कंट्रोल 1। 1 पे क्या करा इसने, मैक्सिमम साइज जो होता है ना, यहाँ 100% कर देगा ये। ठीक है, इस वाली इमेज पे मैं करके दिखाता हूँ कंट्रोल 1। ये देखो यहाँ 100% होगा। ठीक है, इसमें तो अभी ब्लैंक है, कुछ दिखेगा नहीं। इस वाली में देखो जो मैक्सिमम साइज है ना वो दिखा रहा है ये, कि इतने इस साइज तक जो है इस फोटो को हम देख सकते हैं कि वो पिक्सेलेट ना हो, पिक्सल्स में कन्वर्ट ना हो। इससे अगर हल्का सा भी जूम होता है ना तो वो पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब तुम देख सकते हो धीरे धीरे पिक्सल शो होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कंट्रोल 1 होता है, अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, कोई भी फोटो या कुछ भी बना रहे हैं, हम उसे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और चेक करेंगे, अगर उसके पिक्सल उस टाइम पे नहीं फट रहे तो हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने कंट्रोल 1 प्रेस किया उस टाइम पे उसके पिक्सल हमें शो हो रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो फिर आगे भी उसके पिक्सल फटे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शंस की। तो सिलेक्शन बेसिकली, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जितने भी टूल्स है ना हर टूल का एक शॉर्टकट है। जो नए वर्जन है उसमें क्या होता है, माउस अगर इस पे सिर्फ लेके जाते हैं ना तो
एक छोटी सी एनिमेशन टाइप चलती है, वो क्या करती है, वो उसका रोल बताती है कि इस टूल का पर्पस क्या है। जबकि ये पुराने वर्जन जो है इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस शॉर्टकट लिखा था और टूल का नाम लिखा था। फॉर एग्जाम्पल ये इस टूल का नाम है मूव टूल और ब्रैकेट में लिखा रहा है वी। अगर कीबोर्ड से मैं कहीं पे भी हूँ, मैं कीबोर्ड से मैंने वी प्रेस किया तो ये टूल अपने आप से मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अगला जो टूल है वो कौन सा है, ये सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, इसकी इसका शॉर्टकट है एम। ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है। अब एक टूल, एक चीज और, जितने भी ये सारे टूल्स हैं इनमें से फर्स्ट वाला छोड़ दो, उसके नीचे लगभग सबके सामने ना नीचे एक एरो सा बना दिख रहा है सब में, छोटा सा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस पे हम थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें तो और सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्रॉप टूल है, इसके अंदर क्लिक करके रखा तो 3-4 चीजें आ गई, क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस टूल। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे स्टैम्प टूल है, क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प। ठीक है, तो जितने भी टूल्स हैं इन सब के ये मतलब छोटे छोटे टूल्स होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कॉम्पैक्ट करने के लिए बनाए गए कि ऐसा ना हो, अगर ये सारे अलग अलग टूल होते तो यहाँ तक पूरा टूल बार ही फैल जाता, तो वो वैसे ही अच्छा नहीं लगता। और हमारे ये इसलिए करा गया कि कॉम्पैक्ट हो जाए टूल बार, और हमारे डॉक्यूमेंट काम करने की जगह जो है वो थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद टूल्स जल्दी जल्दी बताता हूँ। रेक्टेंगुलर टूल है, इलिप्टिकल टूल है। फॉर एग्जांपल ये है, इस पर मैंने क्लिक किया और इतने एरिया को मैंने, कंट्रोल जे इज फॉर डुप्लीकेट, क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट। अब मैंने क्या करा, मैं लेयर 0 पे था, अभी एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेयर 0 पे था, मैंने इतनी सिलेक्शन करी और मैंने कंट्रोल जे करा। ठीक है, तो जितनी सिलेक्शन थी उतने में उतने की एक कॉपी बन गई। अगर मेरे को इसको चेक करना है कि कॉपी बनी हुई है, क्योंकि अभी तो ये उसी पे ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेयर 0 पे गए और इसका ये जो आई आ रही है, आई इसको ऑफ कर दी, तो अभी मेरे सिर्फ लेयर 1 शो होगी। और अगर मैं एक चीज करता हूँ, मैं इस पे मैंने आई ओपन कर दी और मैं अब इसको लेयर 1 को नीचे ले आया। ठीक है, मैंने क्या करा, लेयर 0 को हाइड करा। अच्छा नहीं, लेयर 1 अब नहीं शो होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें एक टॉप पे होगी, वो हमें दिखेगी, लेयर को वो हाइड कर लेगी। लेकिन ये भी तब तक चलता है जब तक यहाँ पे नॉर्मल हो रखा हो। ठीक है, अगर यहाँ से हमने कुछ चेंज कर दिया तो हो सकता है नीचे वाली लेयर शो होने लग जाए। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो लेयर ऊपर होगी वो हमें विजिबल होगी, जो उसके नीचे होगी वो हमारे लिए मतलब नी शो होगी। ठीक है, जब तक उसके, फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज थी। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे चेकबोर्ड से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ इसमें ये डिफाइंड नहीं है, ये इमेज से कहाँ तक डिफाइंड है, जितना एरिया तुम्हें ये स्क्वायर रेक्टेंगल में दिख रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ना ब्रश टूल चला सकता ना कुछ कर सकता। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टूल है। ऐसे इलिप्स टूल होता है। ठीक है, इलिप्स कर दो, कंट्रोल जे कर दो, एक और नई लेयर, ये इलिप्स में सिलेक्शन हो गई। ऐसे ही बाकी सारे टूल्स हैं। इसके बाद ये लासो, पॉलीगन लासो और मैग्नेटिक लासो, कुछ नहीं होता इनमें। क्या होता है लासो टूल में, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। लासो मैं माउस बटन क्लिक करके रखूंगा, लेफ्ट माउस बटन कहीं भी ले जा सकता हूँ इसको, ये वैसी सी सिलेक्शन बना के दे देगा। ठीक है, सिलेक्शन बन गई, उसका कंट्रोल जे करके मैं फिर से देख सकता हूँ उसे। और कंट्रोल डी इज फॉर डिलीटिंग द सिलेक्शन, कंट्रोल डी। एक इसके बाद जो पॉलीगन लासो है वो भी सेम है, बस उसमें फर्क क्या होगा, उसमें जो लासो टूल में आ रहे थे वो कॉन्टिन्यूस कर्व था, इसमें क्या होगा, पॉलीगन की फॉर्म में होगा। और इसमें भी मेरे को क्लिक, मतलब जहां तक मैं माउस को लेके जाऊंगा वहां तक स्ट्रेट लाइन बनाता जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कुछ भी बना दिया, जितने मैं क्लिक करूंगा उतनी ज्यादा ये लाइन सेगमेंट्स बना देगा। ये सिलेक्शन हो गई, फिर से कंट्रोल डी करा। ठीक है, डिलीटिंग द सिलेक्शन। उसके बाद मैग्नेटिक लासो, मैग्नेटिक लासो क्या करेगा, अभी तक जो दोनों टूल थे उसमें मेरे को माउस क्लिक करना पड़ रहा था, इसमें क्या होगा, दोनों का मिक्स है। मतलब ये पॉलीगन का पॉलीगन नहीं बनाएगा, लासो की तरह काम करेगा और मेरे को माउस क्लिक करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लिक यहाँ कर दिया, मेरी सिलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं कहीं भी इसको लेके जा रहा हूँ, अभी मैंने माउस जो है वो बिल्कुल रिलीज करा हुआ है, सिर्फ मैं माउस को इधर उधर कर रहा हूँ, तो ये अपने आप सिलेक्शन क्रिएट कर रहा है। और सिलेक्शन खत्म करनी हो तो दो तरीके हैं, सीधा या तो सिंगल क्लिक कर दो और उसके बाद एस्केप दबा दो, ये सिलेक्शन हट गई।
और अगर कंप्लीट करनी हो कहीं पे भी जाके तो कंप्लीट होगी बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके इसको क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। या फिर डबल डबल क्लिक कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे था, अब मेरे को पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं डबल क्लिक यहाँ कर दूंगा, ये अपने आप कंप्लीट कर देगा उस पाथ को। ठीक है। बाद ये होता है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल। इन टूल्स का सिलेक्शन में काफी ज्यादा यूज होता है। क्विक सिलेक्शन क्या करता है, क्विक सिलेक्शन यहाँ से मैंने, एक मिनट, ये ब्रश का साइज यहाँ से इंक्रीज करा ऊपर से। ठीक है, ये फोटो काफी बड़ी है तो ये बहुत छोटा दिख रहा है। जूम करने के लिए भी दो तीन चीजें, कंट्रोल और प्लस एक साथ प्रेस करोगे तो जूम हो जाएगा, या फिर ऑल्ट दबा के और माउस का स्क्रॉल व्हील अप और डाउन करने से जूम इन जूम आउट होगा। और तीसरा यहाँ पे एक जूम टूल भी होता है तो उससे भी कर सकते हो, ये वाला आई गेस जूम टूल है, जेड जेड से भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये टूल है मैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन क्या करेगा, मेरा साइज इतना है, मैं इसको ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये अपने आप एरिया सेलेक्ट करता जाएगा। इसके फेस पर देखते हैं, जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया तो तुमने देखा मैंने सिर्फ सेंटर सेंटर में सेलेक्ट किया, वो अपने आप उसने डिटेक्ट कर लिया कि वहां तक जो है कलर पैटर्न सेम आ रहा था, तो इसने मतलब वहां तक की सिलेक्शन बना दी। तो इसके अंदर एक ये होता है, यहाँ पे ऊपर देखोगे यहाँ पे ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे माइनस, ये तुम कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब ये पहले वाले पे होगा तो पहले पे सिर्फ नॉर्मल सिलेक्शन बनेगी। ठीक है। अब मैंने माउस का बटन छोड़ा, अब मैंने दोबारा सिलेक्शन स्टार्ट करी, वेट, जैसे मैंने इतनी सिलेक्शन कर ली एक बारी में। ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट मेरा प्लस पे आ रहा है, अगर मैं इसको वापस इस पे लेके जाऊं और अब सिलेक्शन करता हूं तो पुरानी सिलेक्शन डिलीट हो गई। मतलब अगर मेरा फर्स्ट पे सिलेक्टेड होगा तो हर बार, बट मुझे क्या करना है कि जितना मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उसमें ऐड हो, तो ये इससे होगा जो प्लस वाला बटन बना हुआ है ऐड टू सिलेक्शन। और अगर मैंने क्या करा, इतनी सिलेक्शन ले ली, तो ये वाली जो है जो एक्स्ट्रा आ गई इसको माइनस कर दो तो ये माइनस। ये चीज तुम कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस कंट्रोल के साथ माउस बटन प्रेस करोगे तो ये ऐड होगा, नहीं, अच्छा अभी माइनस पे है, ये बाय डिफॉल्ट इसको प्लस पे कर लो और सेलेक्ट करते जाओ, और जहां पे तुमसे मतलब गलती हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया, ये बाहर निकल गया, तो क्या करना है, ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट ऑल्ट दबाते ही यहाँ देखो ये साइन माइनस हो गया इसमें। ठीक है, ये कीबोर्ड से ऑल्ट दबाया मैंने, साइन माइनस हो गया, इसको क्या कर दो यहाँ से डिलीट कर दो, मतलब रिमूव कर दो, जहां जहां होवर करोगे वहां से वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल। इससे भी थोड़ा अच्छा होता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये इसकी टाई है, इस पे मैंने क्लिक करा, सिर्फ सिंगल एक क्लिक किया, वेट, लेयर 0 पे आ गया मैं। ठीक है, लेयर ऊपर की जो दोनों थी इनको मैंने हाइड कर दिया, लेयर 0 पे आ गया। अब मैंने क्या करा, इसकी टाई पे क्लिक किया तो तुमने देखा कितना सारा एरिया इसने खुद सेलेक्ट कर लिया। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा मतलब हुआ क्या, इसने जो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया ना, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ यहाँ पे एक क्लिक किया तो इसने उससे मिलते जुलते जितने भी कलर थे वो सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है जिससे तुम्हारा मतलब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन डिलीट करी, ऊपर यहाँ पे देख लो टॉलरेंस, मैंने क्या करा, टॉलरेंस को बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल 50। अब मैंने क्लिक किया तो 50 पे देखो तुम्हें काफी सारा पहले से ज्यादा एरिया सेलेक्टेड दिखेगा। ठीक है, अब मैंने दोबारा से डिलीट करा, अब मैंने एक काम किया कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस पे क्या करेगा, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी में लेके आएगा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने इसको कॉन्टेजियस को ऑफ करा और मैंने इसकी यहाँ पे ब्लेजर पे यहाँ क्लिक किया, देखना अब ये यहाँ तो ले रहा है सिलेक्शन, मतलब यहाँ जो सिमिलर कलर थे यहाँ हर जगह ले रहा है, बट इसने इस एरिया में भी ले लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये एरिया में ना ले,
ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिजियस पे टिक लगाया और अब इस केस पे क्लिक किया, तो अब इसने सिर्फ इसके अंदर के एरिया लिया। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं ले रहा क्योंकि इसकी टॉलरेंस कम ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद लेगा। टॉलरेंस से और इंक्रीज करी, 100 करी। ये इसका मतलब ये ले क्यों नहीं रहा सारे कलर, क्योंकि इसका साइज जो है काफी बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसमें कलर्स भी जो तुम्हें दिख रहे होंगे ना सेम से, टाई में तुम्हें दिख रहा होगा सेम से, बट इसमें बहुत ज्यादा कलर्स होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होगा कलर्स में। तो इसका मैंने टॉलरेंस 100 किया, और अब देखोगे तो काफी हद तक अब इसने काफी हद तक सेलेक्ट कर लिया है। मतलब हो क्या रहा है, टॉलरेंस ज्यादा बढ़ाने से ये एक्स्ट्रा कलर्स भी ऐड करने लग गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे जरूरत का नहीं था, इसने ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेकर इसने ब्लैक ब्लैक के शेड्स भी ऐड करने शुरू कर दिए। तो टॉलरेंस कम ही सही थी। फॉर एग्जांपल 30 ली, कंट्रोल डी डिलीटिंग सिलेक्शन, और अब इसके टाई पे क्लिक किया, तो अब देखोगे काफी हद तक इसने सही टाई सेलेक्ट कर लिया, मतलब सही कर लिया। अब इसके बाद अगर मेरे को इसको जल्दी से सेलेक्ट करना तो मैं क्या करूंगा, ये वाला टूल लिया क्विक सिलेक्शन और यहाँ पे ले आया, तो 2 मिनट में इसकी टाई सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये जो दो टूल्स हैं काफी ज्यादा मतलब काम आसान कर देते हैं। ऊपर के भी टूल्स हैं उनका भी काफी यूज होता है, बट इन दो टूल्स का है ना काफी ज्यादा सिलेक्शन में यूज होता है। उसके बाद ये आता है क्रॉप टूल, और ये तो तुम्हें शायद बताने की जरूरत भी ना पड़े, क्रॉप टूल पता ही होगा क्या होता है। क्रॉप टूल के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ प्री डिफाइंड है, मतलब अगर तुम्हें स्क्वायर में चाहिए फोटो या फिर जो भी है, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई साइज है, फॉर एग्जांपल इसमें जो तुम साइज ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको तुम यहाँ पे पुट करो और उसको सेव प्रीसेट कर लो, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप टूल है। रूल ऑफ थर्ड, अच्छा ये रूल ऑफ थर्ड जो होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्टर ही डिजाइन कर रहे हैं, या फिर अगर तुम कोई फोटोग्राफी ले रहे हो, तो उसमें होगा क्या, रूल ऑफ थर्ड का मतलब एक क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ये तुम देखोगे इसमें जितना एरिया सेलेक्ट है इसके अंदर ऊपर हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है और वर्टिकल भी 2 लाइन है। ठीक है, तो रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है, जो ये पॉइंट्स इंटरसेक्शन है इन पॉइंट्स का, मतलब किसी भी एक हॉरिजॉन्टल और किसी भी एक वर्टिकल लाइन का वो पॉइंट जो है वो फोकस में होगा। मतलब अगर मेरा कोई, मैं इस इमेज को अगर ऐसे क्रॉप करूं कि इसका जो फेस है वो किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से आ जाए, मतलब ये जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे इसका फेस अगर आ गया ना, इसके सेंटर होगा, तो ये जो इमेज होगी ये मेरी रूल ऑफ थर्ड फॉलो करेगी। और इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये फोकस पॉइंट्स होते हैं। अगर तुम कोई भी इमेज जल्दी से देखोगे ना, तो हमारी जो ब्रेन होता है वो सबसे पहले इन पॉइंट्स पर फोकस करता है, और इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। फोटोग्राफी में भी यूज होता है इस चीज का, और फोटो लेने के बाद डिजाइनिंग में भी यूज होता है, बैनर पोस्टर डिजाइनिंग हर जगह यूज होता है रूल ऑफ थर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। के अलावा ये स्ट्रेटन होता है, स्ट्रेटन तो पता ही होगा तुम्हें, ये ऐसे, और ये तुम देख रहे होगे इमेज टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटन टूल, स्ट्रेटन टूल यहाँ अच्छा यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। पर्सपेक्टिव टूल का काम क्या होता है, मतलब किसी भी इमेज को दूसरे एंगल से देखना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कभी कभी देखा होगा कैम स्कैनर जैसे एप्स होते थे जिसमें ये वाले जो पिक्सल, इसको देखो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो ये इतने को इसको स्ट्रेट करके दे देगा। ठीक है, एक चीज और, अभी मैंने क्या करा, मैंने करा कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इसमें फोटोशॉप में 2-3 चीज होती हैं, जो पुराने वर्जन है उसमें कंट्रोल जेड और ऑल्ट कंट्रोल जेड यहाँ से भी मिल सकते हैं तुम्हें, एडिट में जाके कंट्रोल जेड, रीडू, मतलब अंडू और रीडू जो होता है वो कंट्रोल जेड से होता है, और ऑल्ट कंट्रोल जेड से क्या होता है, स्टेप बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले एक इमेज पे 3 काम करे, तो अगर मैं कंट्रोल जेड 3 बार करूंगा तो वो क्या करेगा, जो पहले मैंने लास्ट काम किया था उसको रिपीट करेगा,
जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ब्रश टूल भी बताता हूँ इसके साथ साथ। ब्रश टूल ये है, ठीक है, कलर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल रेड। तो इसका ब्रश टूल का साइज बढ़ाने के लिए दो चीज कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करो और यहाँ से तुम साइज इंक्रीज कर लो, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई सा भी ब्रश। जैसे मैंने ये ले लिया, साइज इंक्रीज करा, ठीक है। ये मैंने इस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, एक बार पेंट कर दिया। उसका मैंने क्या करा, कलर चेंज करा, मैंने लिया ब्लू, मैंने इस पे दोबारा पेंट पेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने करा येलो, अब मैंने इस पे दोबारा पेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड किया तो येलो तो हट गया, फिर मैंने कंट्रोल जेड किया तो क्या हुआ, येलो वापस आ गया। अब हमें क्या करना है, मेरे को क्या करना है, एक बार मेरे को येलो हटाना है, फिर मेरे को उससे बैकवर्ड स्टेप हटाना है जो मैंने ब्लू करा था, और फिर मेरे को उससे भी बैकवर्ड स्टेप हटाना है जो मैंने रेड करा था, ठीक है। ये तीन स्टेप करे ना मैंने, तो मेरे को ये तीनों के तीनों वापस वापस करने हैं। तो उस चीज के लिए शॉर्टकट क्या होता है, स्टेप बैकवर्ड के लिए ऑल्ट कंट्रोल जेड। ऑल्ट कंट्रोल जेड पहली बार करा, येलो हट गया, दूसरी बार करा, ब्लू हट गया, तीसरी बार करा, ये रेड भी हट गया, और चौथी बार करा तो वो जो रेड एक डॉट आई थी वो भी हट गई, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होता है स्टेप बैकवर्ड में, बट इसका ट्राई करना कि तुम्हें कम से कम जरूरत पड़े, क्यों, क्योंकि अच्छे काम में अगर मतलब ऐसा ना हो कि एक दो बार तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम 50 बार जाके बैकवर्ड कर रहे हो, उससे क्या होगा कि कंप्यूटर पे भी लोड पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रीवियस मेमोरी याद करके रखनी पड़ेगी। तो इसका यूज करना मतलब 4-5 बार के लिए तो ठीक है, उससे ज्यादा यूज करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके अलावा क्लोन स्टैम्प, अच्छा ये टेक्स्ट टूल होता है, टेक्स्ट टूल का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है टेक्स्ट टूल में, नॉर्मली जैसे तुम कोई भी देखते हो ना, टेढ़ा मेढ़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पे वर्टिकल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज तुम इससे अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है, ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैंने अभी जो लिखा है तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। तो फोटोशॉप में कोई भी चीज लिखने के लिए सबसे मतलब रिकमेंड क्या करा जाता है, उसको कहीं पे नोट पैड या फिर कहीं पे लिख के सेव कर लो, और यहाँ पे लाके टेक्स्ट बॉक्स बना के उसमें पेस्ट कर दो। फिलहाल अभी तो मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। अब ये मेरे को पता है मैंने लिख दिया, किसी को दिख नहीं रहा, इसका साइज भी काफी मतलब ठीक है, बट ये इमेज काफी बड़ी है तो इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसका साइज बढ़ाऊंगा। अब साइज बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और एक चीज में कर सकता हूँ कंट्रोल टी। टी से क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला, मतलब ऑप्शंस खुले। तो यहाँ से मैं इसकी टैक्स की वैल्यू कर सकता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 400 करी। अब तुम्हें दिख रहा होगा फोटोशॉप सेक्शन लिखा हुआ है। दूसरी चीज में क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको दोबारा से मतलब टेक्स्ट और कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से। यहाँ पे 400 लिखा, मैंने इसको 600 कर दिया, ठीक है। वेट, हैंग हो गया, हाँ 600 हो गया। अब तुमने देखा ये 600 पे आते ही ये कैसे मतलब फोटोशॉप और सेशन पहले लिखा हुआ था कोलैप्स कर गया आपस में। तो वो चीज भी अभी देखेंगे ये कैसे कम और ज्यादा होता है। फिलहाल अभी इसको मैं, अच्छा एक चीज और, टेक्स्ट कम ज्यादा करने के लिए एक चीज और है। ये जो यहाँ पे टी सिंबल दिख रहा है, इस पे मैं अगर माउस लेके जाऊं तो ये अलग शेप ले लेगा। ये डबल हेडेड एरो ले लिया इसने, इसका मतलब क्या होता है, इस पे मैं अगर क्लिक करके रखूं, माउस लेफ्ट वाला क्लिक करके प्रेस करके रखा, और मैं इसको राइट में मूव करूंगा, तो मेरा जो साइज है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। और अगर मैं इस पे क्लिक करके रखूं और इसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊं, तो ये साइज कम होने लगेगा इस चीज का। ये मतलब एक, तुम ये कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ऐसा बहुत कम सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मतलब बार बार वैल्यू डाल के चेक करना, उससे अच्छा क्या होता है, यहाँ से कर लिया, मेरे को ये साइज सही लगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये अलाइनमेंट हो गई, ये तो पता होगा, बेसिक है ये चीज होती है, मतलब क्रिस्प रखना, शार्प, इसको चेक कर लेना जो भी तुम्हें सही लगे, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं फॉन्ट्स। फॉन्ट होते हैं काफी सारे इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, और इसमें मैंने काफी सारे डाले भी हुए हैं। तो तुम फॉन्ट कहीं से भी गूगल वगैरह पे भी काफी सारे मिल जाते हैं फोटोशॉप के लिए, अलग अलग फॉन्ट्स। तो अभी के लिए मैंने क्या करा, मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया इसका, और कुछ मतलब इसको सेलेक्ट किया,
यहाँ पे गए, जो फॉन्ट पसंद आया उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसका कलर क्या है, ब्लैक है, मेरे को चाहिए ब्लैक से कुछ और हो जाए, तो यहाँ से या तो मैं यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, यहाँ से जाके मैं इसको ब्लैक चेंज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करा, सेट द टेक्स्ट कलर, मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल डार्क ब्लू। ठीक है, ये डार्क ब्लू आ गया। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वो कहाँ से आएंगे, वो हमारे पास आए थे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी से। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इन्हें देखना काफी जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये वाले तो तुम्हें पता चल रहे होंगे, ये जो डबल, ये ऑल कैप्स है, मतलब तुमने कुछ भी कुछ भी लिखा, तुमने कोई भी एक लाइन लिखी और तुमने सारी स्मॉल में लिख दी। ठीक है, चाहते हो कि वो सारी कैपिटल में होनी चाहिए थी। अब ये तो यहाँ पे फिर भी एक ही लाइन है और दो ही वर्ड है इसमें। अगर तुम्हारे पास एक पैराग्राफ हो तो तुम्हें पूरा कैप्स करना हो, तो उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे छोटी मोटी चीजें ये तुम देख लेना, नॉर्मल किसी भी उसमें दिख जाती है। जो मेन चीज है वो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला क्या करेगा, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं फोटोशॉप सेशन के नीचे आज की डेट तो डाल आपने भी दूँ। कैप्स लॉक वाला कौन सा पॉइंट बताया सर, कि अगर छोटा लिख जाए आपको कैप्स में करके लिखना तो क्या करें? ये वाला है जो दोनों कैप्स अच्छा में, ऑल कैप्स। ठीक ठीक है है, सर। अब मैंने यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं। दो लाइनें कैसे, एंटर से सेपरेट करके। ठीक है, तो अब वो ओवरलैप कर रही है, तो मैं क्या चाहता हूँ, उन दो लाइनों के बीच का जो गैप होगा ना, वो ये वाली चीज बताएगी। अब मैं सारी जो यहाँ पे वैल्यू सेट करूंगा, वो मैं सारी ऐसे डबल हेडेड एरो है, उसको मैं राइट और लेफ्ट में ले जाके सेट करूंगा। उससे क्या होगा, जल्दी भी होगा, ना वैल्यू डालने का चक्कर ना कुछ। ठीक है, अब तुम टेक्स्ट बॉक्स में देखो, साथ साथ मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेकंड लाइन थी उसका गैप बढ़ रहा है फर्स्ट लाइन से, दिख रहा है? ये काम, ये ऑप्शन ये काम करता है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट लाइन है, मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी बाउंड्री ये वाली लाइन है, ऊपर वाली जो बाउंड्री है, मैं चाहता हूँ फोटोशॉप सेशन जो लिखा हुआ है ये इस बाउंड्री से थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा नीचे शिफ्ट होके आए। तो उसके लिए ये सेलेक्ट करने के बाद ही काम करेंगे। देखो ये इस वाले, इसको मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, और राइट में लेके जा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इधर कर लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ जो ये फोटोशॉप सेशन लिखा हुआ है, इसकी जो है वो थोड़ी हाइट इंक्रीज हो जाए, तो वो हाइट इंक्रीज होगी इस चीज से, यहाँ पे टी लिख के इसका मतलब साइड में देख सकते हैं रिप्रेजेंट भी करा हुआ है हाइट। ये देखो इंक्रीज हो गई। मेरे को लग रहा है कि ये जो फोटोशॉप सेशन लिखा हुआ है इसको एक्सपैंड करना होगा, क्योंकि हाइट देने से कुछ नहीं होगा। मैंने इसको एक्सपैंड करा, तो एक्सपैंड के लिए एक मेरे पे यहाँ पे है और एक मेरे पे यहाँ पे है। ये तुम्हें अभी दोनों सेम सेम लग रहे होंगे, बट ध्यान से देखोगे तो इनमें डिफरेंस क्या है। जो ये ऊपर वाला है वी ए, ये क्या करेगा, ये तुम एक्सपैंड करोगे ना, इसको जैसे एक्सपैंड करोगे तो ये वर्ड्स के बीच में जैसे पी और एच के बीच में जो गैप है ये उसको इंक्रीज करेगा। मैं कम करूंगा तो ये पी और एच के बीच में जो गैप है उसको कम करेगा। मैंने बहुत कम कर दिया, तो देखो पी और एच जो है एक में मिल गए, तुम्हें दिख भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, दोबारा से सेलेक्ट किया, तो ये तो करेगा दो वर्ड्स के बीच का, दो अल्फाबेट के बीच का गैप इंक्रीज कर रहा है, करेगा ये दो वर्ड्स के बीच का करेगा। फोटोशॉप और सेशन के नहीं, ये वाला जो करेगा ये खुद एक वर्ड को, मतलब जितना हमने सेलेक्ट करा है ना, जैसे ये देखो, यहाँ से देखना, अब फोटोशॉप को देखना ये कैसे, जो पूरा वर्ड है ना पूरा का पूरा एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये मैट्रिक्स, ये बेसिकली इसको मैट्रिक्स पे रहने देना, इसको कोई ज्यादा यूज होता नहीं। ये तीन चार टूल जो है ये काफी यूज होते हैं। ठीक है, ये सारा हमने जो देखा ये था जब हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल पे लिया हुआ था। ये टेक्स्ट टूल पे हमने सेलेक्ट करा हुआ था हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ऐसे ही मैं वर्टिकल टाइप टूल कर सकता हूँ, और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये जो नीचे के दो हैं ये तुम्हें लेयर मास्किंग के बाद समझ आएंगे। इनका बेसिकली यूज क्या होता है, इनका यूज होता है जैसे तुमने देखा होगा कई बार कि टेक्स्ट के अंदर किसी की इमेज आ रही होती है, तो वो काम ये चीज आसान कर देती है, ये जो दो ऑप्शन है। ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल भी एक बार देख लेते हो, इसका क्या होगा, इसका देखो एरो देख रहे हो कैसा आया है, इसको मैंने ऐसे बनाया और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ।
जैसे मैंने ये लिखा तो देखो बाय डिफॉल्ट ही क्या आया, वर्टिकल में आया। अब नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, अगर मेरे पे ये ऑप्शन नहीं होता, एक एक वर्ड को लिखता और उसको फिर रोटेट करता। ठीक है, मतलब बहुत ये काम जो है इसने आसान कर दिया अगर मेरे को वर्टिकल करना है। इसका यूज ज्यादातर तुम देखा होगा मैगजीन और या फिर साइड में ऐसे कुछ भी बना के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, कभी भी मतलब ट्राई ये करना कि जैसे ये टेक्स्ट टूल है, किसी भी लेयर पे अगर तुम जाओगे ना, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली हाइड करके, जैसे मेरी ये लेयर है, ठीक है, इसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इस पे मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो इसके ट्रांसफॉर्म खुल जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म टूल्स। ठीक है, अब ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो ये नाउ इसके लिए क्या बताया हुआ था, शिफ्ट से करेंगे तो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, ऑल्ट से करेंगे तो अपनी एक्सिस के अराउंड होगा, मतलब ओरिजिन के अराउंड। ये जो सारी चीज है ना, ये सारी हर लेयर के लिए वैलिड होती हैं। मैंने चाहे उसको मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं और ये शिफ्ट और ऑल्ट वाली चीजें, ये हर हर लेयर पे वैलिड होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको हाइड किया, मैं टेक्स्ट पे गया, मैंने फोटोशॉप सैटरडे वाले पे गया, मैंने इस पे जाके मैंने कंट्रोल टी करा। ध्यान रख, एक कंट्रोल टी मैंने तब किया था जब मैंने इस पे, अगर मेरे को इसका टैग सेलेक्ट करना है, बाय चांस मेरे से मानो कि गलती हो गई, मेरे को यहाँ सैटरडे नहीं लिखना था, मेरे को यहाँ पे सैटरडे के साथ 10 PM भी लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, ये मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा ये अपने आप से नई लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, ये इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से जो हैंडल्स है। तो एक कंट्रोल टी मैंने किया था जब मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और तब कंट्रोल टी करा। या फिर ये कहोगे इस टेक्स्ट में यहाँ पे लेयर्स के अंदर ये जो सैटरडे के साथ में यहाँ पे बॉक्स के अंदर टी दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल टी किया तो मेरे पे ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा था। पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ सैटरडे वाले लेयर पे सेलेक्ट करा हुआ मैंने, और अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो मेरे पे ये ट्रांसफॉर्म टूल खुलते हैं। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये चीजें इस पे भी हो सकती हैं, जो तुम उस इमेज पे कर रहे थे ना कि शिफ्ट से कर दो या फिर शिफ्ट के इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी। ठीक है, लेकिन रिकमेंड ये करा जाता है कि तुम इसको ना करो। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट टूल है, हो सकता है इसके पिक्सल फट जाए कुछ टाइम बाद। ठीक है, तुम मतलब ऐसा ना हो कि तुमने तो इसका आया, तुमने तो टेक्स्ट लिख दिया लेकिन तुम इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने लगे और उसके पिक्सल खराब हो गए। अगर तुम्हें टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए तुम करो क्या, उधर से जाके करना, जो कंट्रोल इस पे सिलेक्ट कर ऊपर से जो बताया था वो करना। ठीक है, यहाँ से एक चीज और, कोई भी लेयर होती है उस दो तीन जगह क्लिक करने पर मतलब अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले जो ये तो आई का है, इससे क्या होगा, हाइड होगा और अनहाइड होगा। दूसरी चीज आती है, यहाँ डबल क्लिक किया था, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा और साइज बढ़ाना है तो यहाँ से। ठीक, तीसरी चीज होती है जो ये नाम लिखा हुआ है सैटरडे 10 PM, इसको चेंज करना हो तो ये मैं इस लेयर पे करके दिखाता हूँ इसको। ये मेरे पे इमेज है, ठीक है, लेयर लेयर 1 सिलेक्टेड है। अब मैंने लेयर 1 पे डबल क्लिक किया तो क्या कर सकता हूँ मैं, इस लेयर का नाम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस लेयर का नाम चेंज कर दिया। इससे बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोई भी लेयर मतलब अनडिफाइंड ना हो, मेरे को काम करते वक्त दिक्कत ना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे हो सकता है मेरे पे दोनों लेयर में सेम चीज है और मैंने इसका नाम क्या दिया, मैन पोर्ट्रेट, तो मेरे को पता चल गया कि ठीक है ये पोर्ट्रेट साइज में है, मैन की है। अब यहाँ पे अगर लेयर 1 लेयर 2 होते और ऐसे इसी इसी मैन की मेरे पे 5 लेयर होती तो मैं उसी में कंफ्यूज हो जाता कि कौन सा है, कौन सा मैन है, मतलब कौन सी लेयर पे कौन सा मैन है। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, हर लेयर में एक ब्लैंक स्पेस है, लेयर 2 के बाद ये पूरा खा लिया, मैन पोर्ट्रेट के बाद इधर खा लिया, सैटरडे 10 के बाद ये फोटोशॉप वाले में भी लास्ट में थोड़ी सी खाली जगह है। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्लिक करने पे और सारे नए ऑप्शंस खुलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोटोशॉप सेशंस वाले पे क्लिक करा, डबल डबल क्लिक, ये सारे नए ऑप्शंस खुले। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है लेयर स्टाइल,
इसमें तुम बहुत हद तक बहुत सारी चीज कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सारी लेयर हाइड करता हूँ। अब सिर्फ इस लेयर को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब इसी लेयर पे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट पे ही तुम कितने सारे इफेक्ट्स डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने क्या करा, स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक को मैंने यहाँ पे टिक किया, टिक और अनटिक से यहाँ पे स्ट्रोक आएगा, मतलब अगर ये टिक होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये इसको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पे एक हर वर्ड के बाद क्या लग गया, एक मतलब ब्लैक कलर का तुम देखोगे मार्कर टाइप आ गया है। तो वो क्या होता है, इसे स्ट्रोक कहते हैं, बेसिकली बाउंड्री। तो ये बाउंड्री अभी मेरी ब्लैक कलर की आ गया है, मुझे चाहिए कि ये व्हाइट कलर में आए या फिर ग्रे कलर में आए। ठीक है, ग्रे कलर में आ गई, या एक काम करते हैं रेड में कर लेते हैं, रेड में कर ली। अब ये रेड में तो ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे को क्या करना है, इसका साइज कम करना है। तो साइज यहाँ से कम कर सकते हैं, या साइज इससे भी कम कर सकते हैं, पहले भी बताया था। ठीक है, इससे मैंने क्या करा, मैंने इतना सा रखा बस साइज। अब मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रोक का ही इनसाइड अंदर आ गया, स्ट्रोक सेंटर में चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं। और स्ट्रोक मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक जो हो ना, उस पर मेरे पे इतने सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने करा लाइट एंड, तो स्ट्रोक, अभी एक मिनट, मैंने इतना रखा। अब मैंने लाइट एंड और मैं हार्ड मिक्स करता हूँ, इस पर अलग अलग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इसको मतलब चेक करने के लिए कौन सा इफेक्ट सही लगेगा, अभी शायद मतलब ये वाले जो ऑप्शंस है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये सारे तुम्हें यहाँ पे भी दिखेंगे। ये जो नॉर्मल दिख रहा है, ये भी यहाँ पे भी दिखेंगे, सेम यही सारे ऑप्शंस होंगे। तो टेक्स्ट पे तो अभी ये मतलब बेसिकली स्ट्रोक पे तुम्हें इतना फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन इस पे अभी हम देख सकते हैं कुछ कुछ हो सकता है फर्क दिख जाए। इसको कोई सा भी जो तुम्हें सही लगे अभी के लिए सेलेक्ट कर लो। ओपेसिटी मतलब स्ट्रोक कितना दिखे कितना ना दिखे, इसको मैं आउटसाइड करता हूँ। स्ट्रोक का देखना, कलर हमने क्या सेलेक्ट किया था, रेड सा, ये अब यहाँ पे पिंक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी। ठीक है, तो ये सब स्ट्रोक का हो गया। और कोई भी जो सेटिंग्स है उसको तुम यहाँ पे न्यू स्टाइल में करके सेव भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब 2-3 बार वही सेम सेटिंग्स तुम यूज कर सकते हो। ये स्ट्रोक हटा दिया, इसके बाद और ऑप्शन है, ब्राइटनेस और ये सब बढ़ाना हो। अच्छा, एक चीज और, अभी मेरा सेलेक्ट स्ट्रोक पे है, बट मैंने यहाँ पे टिक किस पे करा, बेवल एंड एम्बोस। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये अभी स्ट्रोक वाले ही दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरा सेलेक्टेड स्ट्रोक है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इस पे सेलेक्ट किया, ये स्ट्रोक पहले मैं हटा दिया, यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे आया मैं बेवल एंड एम्बोस पे। अब मैंने क्या करा, मतलब इस पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स खुलेंगी। अब इसके ऑप्शंस देखना, इसके भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले ये एम्बोस होता है, एम्बोस मतलब ऊपर से कुछ एम्बोस मतलब उभरना होता है। तो इस पे तुम देखोगे तो यहाँ पे कई सारे ब्लू के ऊपर जो तुम्हें ग्रे ग्रे से स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो वो सब क्या होगा, इन सारी चीजों से चेंज हो रहे हैं। जैसे देखो फर्क, अब ब्लू पे क्या होगा, तुम्हें काफी ग्रे ग्रे दिखेगा। ठीक है, ये ब्लू था, ये ग्रे सा आ गया। ये तुम साइज भी बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा सॉफ्ट कर सकते हो। इसका पूरा एक कर्व होता है, ये कर्व से भी तुम सारा देख सकते हो। ये सारी चीजें ना एडवांस में आती है, मतलब अभी तो इतना तुम्हें फर्क नहीं पता चलेगा। अभी के लिए तो कुछ भी जो सेटिंग्स तुम्हें सही लगे वो तुम सेट करोगे और उसको वहीं छोड़ दोगे। इसके अलावा जो काफी काम की चीजें हैं वो क्या होती है, ये शेडो वगैरह, ड्रॉप शेडो। अब इसमें तुम कहीं से भी शेडो डाल सकते हो, और ये भी डिसाइड कर सकते हो शेडो किस एंगल से पड़े। फॉर एग्जांपल ये वाला कर लिया तो शेडो ऊपर से पड़ेगी। ठीक है, ये वाला कर लिया, अलग अलग एंगल से शेडो पड़ सकती है। ठीक है, इसमें तुम कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एंगल कर लिया। और ये जो सारे मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये लेयर स्टाइल, ये हर एक लेयर के लिए वैलिड है। मतलब अगर तुम्हारी फोटो है, उस लेयर में कोई शेप है, ठीक है, ये मैं टेक्स्ट पे इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्स्ट पे तो वैलिड है ही, उसके अलावा और हर लेयर पे वैलिड है। अब ये क्या था, पैटर्न ओवरले। ठीक है, इस पे मैंने कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट किया, जैसे ये कर लिया, इस पे देख रहे हो अलग अलग पैटर्न्स कुछ पे बने आ रहे हैं। तो ऐसे तुम बहुत कुछ खेल सकते हो इसके साथ, जो भी तुम्हें सही लगे। ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सचर। ठीक है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग है, और ग्रेडियंट चाहिए तो इस सेटिंग्स वाला है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने करा फोटोग्राफिक टोनिंग, अब इसमें पूछेगा रिप्लेस करने, अगर मैं ओके करूंगा तो ये सारे हट जाएंगे और नए ऐड हो जाएंगे।
कैंसिल करूंगा तो सिर्फ यही रहेंगे, अपेंड करूंगा तो ये तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ नए ग्रेडियंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, फोटोग्राफिक टोनिंग अभी मैंने करा ओके, तो फोटोग्राफिक टोनिंग आ गई। इसमें मैंने ये सेलेक्ट किया तो देख सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ट्राई कर लेना। इसमें भी काफी सारे तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ से सेटिंग से जाके नॉइस सैंपल्स, पेस्टल, ठीक है ओके करोगे, ये अलग अलग से हैं। ठीक, इसमें कुछ भी ट्राई कर सकते हो। कलर ओवरले, कलर ओवरले का मतलब होता है कि कौन सा कलर जो है वो इसके ऊपर दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा टेक्स्ट था ब्लू कलर में, मैंने लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से येलो सेलेक्ट किया, येलो कलर एम्बोस पे। अब तुम देखोगे तो ये जो मेरा टेक्स्ट है पूरा येलो में हो गया, ब्लू का कुछ भी नहीं दिख रहा। एक मिनट, ऑरेंज में, अब देखो ये पूरा ऑरेंज में हो गया। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, या तो हम बाहर से ही कलर चेंज कर सकते हैं जब हमने टेक्स्ट लिखा था, या फिर यहाँ पे आके इफेक्ट्स देने के लिए ही होता है। यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे कलर के। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे तुम इसके इसमें इफेक्ट्स देख, अलग अलग चेंज करने पे क्या क्या आ रहे हैं, दो कलर के मिक्स होने पे, मतलब होता क्या है यहाँ पे अलग अलग वो है, डिफरेंस हो गया दो कलर का डिफरेंस। ठीक है, विविड लाइट, हार्ड लाइट, ये सब देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली लेयर स्टाइल्स हैं सारे। इसके अलावा जो ये चीज होती है, ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, ये भी सारी वही चीजें हैं। बट इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है कि जैसे मेरी फोटो ये वाली लेयर सिलेक्टेड है और इसके नीचे जो लेयर है, इन दोनों लेयर में कैसा वो हो, मतलब इन दोनों लेयर में क्या चीज होगी, क्या इफेक्ट आएंगे, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे करा लुमिनोसिटी, तो ये देखो कलर चेंज हो गया फोटोशॉप सेशन का। अब मैं इसको एक्सक्यूज मी सर। ये जो अप और डाउन किए हैं इनसे चेंज करूंगा, ऊपर राज नीचे सर। करूंगा। हेलो। हेलो, हेलो। सर आप बाउंस करिए सर, काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए सर, कहीं कंफ्यूज हो रहा है। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक है। चलो अभी ये लास्ट ही है, फिर खत्म करते हैं। बेसिकली मैंने यहीं तक सोचा था, लास्ट है बिल्कुल। इसमें क्या है कि ये जो भी ऑप्शंस है ना, इसमें तुम अप और डाउन की से प्रेस करके जो भी तुम्हें सही लगे उस पर लाके छोड़ सकते हो, जैसे मैंने इस पे छोड़ दिया अभी। ये अभी ऑफ करते हैं। एक चीज और जो मैं बताऊंगा वो यहाँ पे हाँ, ये ब्लर टूल, शार्पन टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल। ठीक है, स्मज टूल क्या होता है, जैसे मैंने लेयर जीरो ली, इस पे मैंने साइज इंक्रीज करा। स्मज टूल देखना काफी इंटरेस्टिंग है ये। एक चीज और जो पहले बताई हुई है, जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन था तो ब्रश का साइज कितना भी बढ़ाओ ये प्लस में ही शो करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कैप्स लॉक ऑफ किया तो ये ऐसे आ गया। अब स्मज टूल देखना ये क्या करेगा, ये मतलब इसको वगैरह कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसकी यहाँ से स्ट्रेंथ वगैरह कम कर दूँ तो कई जगह यहाँ पे इसको मतलब इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हो तुम। किसी का फेस मोटा करना हो, ठीक है, किसी का कुछ मतलब कोई भी चीज थोड़ी बहुत चेंज करने के लिए काफी यूज होता है। ठीक है, इसके फेस शेप चेंज हो गई है, ओरिजिनल लग रहा है, कोई इसमें फोटोशॉप लग भी नहीं रहा। ठीक है, इसके अलावा ब्लर टूल तुम्हें भी पता होगा। ब्लर टूल क्या होता है, उस एरिया से ब्लर कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ये ईयर्स हैं, यहाँ से ब्लर टूल स्टार्ट किया, अभी तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लर है। इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे तब शो होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसका ब्लर स्टार्ट किया, दो तीन बार करने पे तुम्हें दिखेगा ये इमेज जो है ना काफी हाई क्वालिटी की है, तो इसमें ब्लर का भी पता नहीं चल रहा। ध्यान से देखो, इसमें ये ब्लर ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ब्लर हो गया। और ये शार्पन टूल हो गया। शार्पन टूल का काम बेसिकली होता क्या है, जैसे ये पिंपल वगैरह है, इन सब चीजों को हटा देता है ये। ठीक है, या फिर ये कह लो मतलब जो तुम्हारा फेस वगैरह है उस पर बेसिकली लगाते हैं कि फेस पे एक अलग से ग्लो आ जाता है।
ये बेसिकली टूल्स है, इसमें कुछ कुछ टूल्स रह गए हैं, मतलब पहले कवर हो चुके हैं, और अभी इसमें और काफी कुछ एक्सप्लोर करने को है, तो वो सब तुम ट्राई करना। और अभी किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो।